बहुत से स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया है कि सर जो आपने पिछली वीडियो में जो पिक डाली है डीपी में उसको ज़रा बताइए। तो दोस्तों वो जो पिक है वो यहाँ से ली गई है, जिसमें हर कैटेगरी, उनके सीट्स कितने हैं, कितना रिजल्ट हुआ है, और क्यों जो है एसटी, एससी और जो ईडब्ल्यूएस है उसका जो है कट ऑफ क्यों पहले के हिसाब से बढ़ सकता है। तो देखिए, पहले जो है आप जान जाइए कि जनरल की सीट्स कितनी 114, ठीक है, और रिजल्ट कितना दिया गया 768। जेपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ये डाला है कि हम जो है पीटी में रिजर्वेशन नहीं देंगे और जो भी कैटेगरी है उसका 15 टाइम्स एटलीस्ट रिजल्ट देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना दिया गया है, 5 से 6% के बीच में, ठीक है। एसटी में जो है और जनरल का कट ऑफ कितना है 130, ठीक है। एसटी का कट ऑफ 115, सीट कितनी है 64, तो यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास बनना चाहिए 15 टाइम्स। लेकिन चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है अच्छा स्कोर किया है, सिमिलर स्कोर किया है, तो 1037 बच्चे जो है कैटेगरी में आए और 110 एसटी बच्चों ने जो है वो 130 का जो फिगर है वो क्रॉस किया है। टोटल सिलेक्शन 1147। शेड्यूल कास्ट में सीट कितनी 22, कट ऑफ कितना 119, कैटेगरी में कितने लोग सेलेक्ट हुए 385। 86 एससी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 130 से ऊपर जो है स्कोर किया है। टोटल सिलेक्शन 471। बीसी कैटेगरी 1 में सीट्स कितनी, मात्र 20 सीट, ठीक है, और रिजल्ट कितना का आया है 840 का, जिसमें बीसी कैटेगरी 1 में 449 बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 130 प्लस स्कोर किया। कट ऑफ कितना गया है 126। कैटेगरी में कितने लोग सिलेक्ट हुए 391। बीसी कैटेगरी 2 सीट्स कितनी, बहुत मतलब मियागर सीट 13, लेकिन 337 बीसी 2 कैटेगरी बच्चों ने धूम मचा दी। 130 से ऊपर मार्क्स, 130 से ऊपर क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कैटेगरी में सिलेक्शन कितना 236। फिर अपना आता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सीट कितनी 19, ये भी कम ही है, और 140 ईडब्ल्यूएस बच्चों ने 130 क्वेश्चन से ज्यादा सही किया है, ठीक है, और कैटेगरी में कितने 305। टोटल सिलेक्शन 445। अब देखिए, मतलब इसको छोड़ के जो जनरल के सीट्स है उसको छोड़ के एसटी प्लस एससी प्लस BC1 प्लस BC2 प्लस ईडब्ल्यूएस कितना हो गया 1122। अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन रहता कि हम पीटी में रिजर्वेशन देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन समझ में यही नहीं आता है कि जब नियमावली जो है इतना धूमधाम से जो है मीडिया के सामने बताया गया, सब कुछ किया गया, तो जब रिजल्ट कंपाइल हो रहा था तो इस चीज़ को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। अब जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है वो तो इसी बिहाफ पे लगाई है कि जो सीट्स हैं 114, ठीक है, इसके मुकाबले जो है रिजल्ट नहीं है। आप साफ यहां देख सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई थी नोटिफिकेशन में, इसके बावजूद जो जेपीएससी है, जैसा कि 6 जेपीएससी में हुआ था कि हिंदी इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ना था लेकिन जोड़ दिया गया, उसी तरह यहां पे जेपीएससी ने फिर से, इसको मिस्टेक नहीं कहेंगे, इसको ब्लंडर कहेंगे, ब्लंडर, ठीक है। और उसी समय बात कही गई थी, जो मतलब नोटिफिकेशन से पहले वीडियो आई थी कि हम जो है वो एक सिंगल कट ऑफ निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हर कैटेगरी में हमको 15 टाइम्स स्टूडेंट एटलीस्ट मिल गए, हर कैटेगरी के, एसटी के, एससी के, BC1 के, BC2 के, ईडब्ल्यूएस के। और अगर नहीं मिलेंगे, जनरल के तो है ही है, अगर नहीं मिले तो हम 2% करके जो है वो जो सिंगल कट ऑफ है उसको लाएंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जहां पे 15 टाइम्स स्टूडेंट नहीं मिले हैं। तो देखिए यहां BC1 BC2 ऑलरेडी जो है ना, मतलब फुल है, सीट एकदम फुल है ना, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इनका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा था। अब जैसे कि बात चल रही है कि 1122 स्टूडेंट लेने हैं और जो सिंगल कट ऑफ है, चूंकि स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं और एक नंबर घटने पे जो है 100-150 स्टूडेंट, मतलब एक नंबर पे जो है 100-150 स्टूडेंट मिलेंगे जनरल के, तो ये जो है घट के 121 से 123 के बीच में ऐसा रह सकता है सिंगल कट ऑफ जनरल का, ठीक है। जनरल का बोले तो मतलब एक ही तो कट ऑफ ही करना सबके लिए, ताकि हमको 1122 जनरल स्टूडेंट्स नए मिल जाए, ठीक है। तो अब
121 मान लीजिए रहा, ठीक है, 121 सिंगल कट ऑफ रहा, तो 121 के ऊपर जितने भी BC1 है, BC2 है, EWS है, SC है, ST है, ठीक है, उन सबका सिलेक्शन होगा। ये 1122 बच्चे जो इस कैटेगरी में थे वो अपने अपने कैटेगरी में वापस चले जाएंगे। जैसे ये 110 बच्चे जो है ST के 130 क्वेश्चन से ज़्यादा सही किए थे, ये वापस अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। जो शेड्यूल कास्ट में है 86, ये वापस अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। ये BC1 वाले भी अपने कैटेगरी में। हाँ, कोई कोई ऐसा भी होता है BC1 BC2 में कि जिसने फॉर्म में फिलअप किया है जनरल, तो वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बहुत से स्टूडेंट मतलब उनको लगता है कि BC कैटेगरी का जैसे कट ऑफ हाई चला गया था पिछली बार, तो उन्होंने फॉर्म जो है फिलअप किया था जनरल में, या इसमें से भी कोई हो सकता है, लेकिन ऐसा मैंने रेयर देखा है कि कोई SC ST में जो है उसके पास सर्टिफिकेट है और वो जनरल में भरे। भले उल्टा होता है कि जनरल वाला सोचता है कि काश मेरा SC या BC का सर्टिफिकेट बन जाता, ठीक है। तो इसमें जो है एकदम क्लियर रहिए कि अगर BC1 BC2 EWS या इसमें से भी किसी ने अगर फॉर्म में फिलअप किया है जनरल, तो वो यहां पे रुकेगा, ठीक है, और अगर नहीं फिलअप किया है तो वो अपने कैटेगरी में वापस जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है यहां पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो सिंगल कट ऑफ है, ठीक है, सिंगल कट ऑफ की जो बात हो रही है वो 121 से 123 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि लेने कितने हैं भाई साहब? 1122 नए जनरल स्टूडेंट्स को लेना है, और एक मार्क पे कितना मिल रहा है? 100 से मतलब एक मार्क एक क्वेश्चन पे कितना बन रहा है? 100 से 150 जो है ऐसे आसपास बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि मतलब 121 से 123 के मतलब रेंज में जो है अब नया सिंगल कट ऑफ आएगा। तो 121 से ऊपर जितने भी EWS BC2 BC1 SC और ST हैं वो सब के सब जो है आ जाएंगे। अब देखिए दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि EWS में 140 स्टूडेंट है जिनका 130 से प्लस क्वेश्चन है। तो ये जब अपनी कैटेगरी में आएंगे, जिन्होंने जनरल के रूप में नहीं फिलअप किया होगा, मान लीजिए कि 20 लोग जनरल फिलअप किए होंगे, तो 120 लोग अगर मान लीजिए आएंगे, तो ये जो कट ऑफ है 119 का, ठीक है, वो क्या होगा? वो बढ़ेगा, ठीक है, वो बढ़ेगा। और वो बढ़ के कितना हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका जो सिंगल कट ऑफ है वो 121 रहा, तो ये बढ़ के जो है हो जाएगा 121। तो जो लोग यहाँ पे बॉर्डर पे पास किए हैं उन पे थोड़ा मतलब डेंजर है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है ये देखना है, लेकिन जो सिंगल कट ऑफ की बात चल रही है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। BC1 BC2 जो है ये तो ऑलरेडी 126 इनका कट ऑफ था। इसमें जो भी स्टूडेंट 125, 124, 123, 122 मतलब जितना सिंगल कट ऑफ जाएगा, अगर मान लीजिए 122 गया, ठीक है, 122 सिंगल कट ऑफ गया, तो जितने भी BC1 BC2 जिनका 122 और उससे ऊपर नंबर है, ठीक है, वो सब भी एडिशनल रिजल्ट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए शेड्यूल कास्ट 119 पे है, और ओनली 86 स्टूडेंट जो है वो आपके 130 क्वेश्चन से प्लस सही किए हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जब ये अपने कैटेगरी में आएंगे तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन बढ़ सकता है, ठीक है, या तो 120 हो जाए या तो 121 हो जाए। ST में भी वही फंडा है, 110 स्टूडेंट गए हैं, तो यहाँ पे जो जैसे अभी कट ऑफ 115 है, तो इनका जो है 118 तक जा सकता है, 118 तक, ठीक है। तो यही वजह है कि बोला जा रहा है कि जो ST है, जो SC है और जो EWS है, उसका जो पहले का कट ऑफ है उसमें 2-3 नंबर का इजाफा देखा जा सकता है, और BC1 BC2 में तो पहले ही से ज़्यादा नंबर है, ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा था कि इनका कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन 2020 से ही जो है ये देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि कोई भी कट ऑफ जो है वो जनरल के कट ऑफ से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब सब लोग कह रहे हैं कि जो भी सिंगल कट ऑफ से, चाहे वो 121 रहे चाहे 122 क्वेश्चन रहे, जो भी उससे ऊपर BC1 BC2 वाले हैं वो भी इन कर जाएंगे, ठीक है। SC ST को तो खैर इनका तो कट ऑफ थोड़ा डाउन था ही, तो यहां जो है कट ऑफ 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 118 के राउंड में रहेगा। और मतलब ये नियमावली में बोला गया है कि अगर हमको सिंगल कट ऑफ में हर कैटेगरी का
ये हो गया जी, ये हो गया जी। हर कैटेगरी का जो है 15 गुना नहीं मिला तो हम जो है कट ऑफ को थोड़ा कम करेंगे। मान लीजिए कि ये 20 सीट है ना, मान लीजिए 20 है तो 15 गुना कितना हुआ 300, तो आधा तो 130 क्वेश्चन से ऊपर स्कोर किया है, तो इस वजह से जो है ये कट ऑफ जो है ये बढ़ेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर जो है ये कट ऑफ बढ़ेगा ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि देखिए आप देख ही सकते हैं कि लगभग आधे लोगों ने 130 से ऊपर स्कोर किया है और कट ऑफ इसका लो है। जिसका लो है उसी में थोड़ा 2-3 नंबर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जनरल में इतने स्टूडेंट्स मिल ही नहीं रहे हैं, 1122, तो इस वजह से सभी लोग कह रहे हैं रांची में कि 121 से 123 क्वेश्चन के बीच में जो है नया सिंगल कट ऑफ रहेगा, और इस वजह से जो है ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का कट ऑफ इसका 118 के आसपास, इसका एससी का जो है 100 वही जो 121 के अराउंड, और ईडब्ल्यूएस का भी 121 के अराउंड, जो कि सिंगल कट ऑफ होने की बात चल रही है, वो रहेगा। ज़्यादा इजाफा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है इस वीडियो से पिक्चर क्लियर हुई होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा अभी जो है 2 हफ्ते बाकी हैं फाइनल रिजल्ट आने में, तो ऐसा जो है सिंगल कट ऑफ के रिगार्डिंग बातें अभी चल रही हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है ये तो देखने को है, पर ऐसी बातें चल रही हैं कि एक सिंगल कट ऑफ बनेगा और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जिसका कट ऑफ सिंगल कट ऑफ 121 या 122 या 123 क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा, उससे कम है, तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा 2-3 नंबर, 2-3 नंबर। ठीक है, चलिए बाकी जो है जम के पढ़ाई करते रहनी है, क्योंकि जो है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और हम भी ये प्रे करेंगे कि सबके साथ जो है वो जस्टिस हो यारो। बाकी अब क्या बोला जाए, सरकार ऐसी है और अपनी जो संस्था है उसको तो मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है यार, कुछ वर्ड्स ही नहीं है। 21 साल हो गया लेकिन वही हाल चाल, वही हाल चाल, वही मिस्टेक पे मिस्टेक, वही मिस्टेक पे मिस्टेक, और सफ़र किसको करना पड़ता है? स्टूडेंट्स को।